हरियाणा में कांग्रेस 36 बिरादरियों के समर्थन का दावा कर रही थी। मतदान से पहले राहुल गांधी ने दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के हाथ मिलवाए, संदेश देने की कोशिश की कि हरियाणा में कांग्रेस एकजुट है। लेकिन जब रुझान आए तो कांग्रेस के सारे दावे तार तार हो गए। न खुदा ही मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के। 30 सितंबर को राहुल गांधी ने अंबाला में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा के हाथ मिलवाए। हरियाणा में बदलाव की अक्टूबर क्रांति की हुंकार भरी। एक तरफ किसानों का हित और दूसरी तरफ। लेकिन 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो गई कि अंबाला में हाथ जरूर मिले थे, दिल नहीं। हुड्डा और शैलजा की तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश जरूर दिया, लेकिन न दलित वोट मिले और तो और खुद का जाट वोट भी छिटक गया। शैला को आलाकमान के समर्थन से जाट वोट बैंक में कंफ्यूजन हुई। सीएम पद पर हुड्डा की दावेदारी से दलित वोट बैंक कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया। नतीजों से पहले जो कुमारी शैलजा हरियाणा से बीजेपी को उखाड़ने का दावा कर रही थी, उन्हीं शैलजा के सुर नतीजों से नरम। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी। हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये। हरियाणा में कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी का इंतजार 5 साल के लिए बढ़ गया है। बीजेपी का जाट वर्सेस नॉन जाट का फॉर्मूला कांग्रेस की 36 बिरादरी पर भारी पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के दंगल में उतरी पहलवान विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। विनेश फोगाट उन पहलवानों में शामिल थीं जिन्होंने जूनियर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के विरोध में पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। विनेश की जीत पर बृजभूषण ने सियासी तंज कसने में देर नहीं लगाई। हरियाणा चुनाव के दंगल में पहलवानों का मुद्दा भी अहम था, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर जुलाना सीट से विनेश फोगाट ने जीत दर्ज की। विनेश फोगाट उन पहलवानों में शामिल थीं जिन्होंने पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में धरना दिया था। बृजभूषण पर जूनियर महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोप लगे थे। वहीं चुनाव में जुलाना की जनता से मिले समर्थन को उन्होंने संघर्ष और सच्चाई की जीत बताई। लोगों की लड़ाई थी, लोगों ने जीती है। हमारा तो बस ठीक है, हमारा चेहरा था, लेकिन लोगों ने जो प्यार विश्वास दिलाया है वो 5 साल तक हम कायम रखने की कोशिश करेंगे। उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उस लड़की की है, उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। विनेश फोगाट की जीत पर बृजभूषण शरण सिंह का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि विनेश भले ही जीत गई हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का सत्यानाश किया और ये जीतने वाले पहलवान नायक नहीं खलनायक हैं। जिसको लेकर के इन्होंने झूठा नैरेटिव सेट किया, आंदोलन चलाया और पूरे 2 साल तक कुश्ती को बर्बाद किया। इसमें जो पहलवान, कथित पहलवान हैं, ये हरियाणा के लिए नायक नहीं है, ये खलनायक है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह दावा भी किया कि विनेश फोगाट जहां जाएंगी वहां सत्यानाश करेंगी। वो जीती लेकिन कांग्रेस हारी। हुड्डा, प्रियंका, राहुल सब डूब गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने वाली बीजेपी को इससे यूपी में कितना फायदा होगा, अब ये सवाल भी उठ रहा है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस जीत का कितना असर यूपी पर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है, इसका आकलन भी किया जा रहा है। हरियाणा में मिली जीत का यूपी में कितना असर होगा, अब इसका आकलन भी लगाया जा सकता है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में ये जीत यूपी में कितना असर छोड़ेगी, ये सवाल भी उठ रहा है।
सीएम योगी ने हरियाणा चुनाव में अपने हर संबोधन में लोगों को एकजुट रहने की अपील की। इसका असर नतीजों में साफ नजर आया। आपको विभाजित करना चाहते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। हरियाणा में 36 जातियां मिलकर ही वहां की सामाजिक संरचना बनाती, लिहाजा चुनाव में 36 जातियों की बात हमेशा होती रही। इसी पर कांग्रेस और बीजेपी ने जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की। कांग्रेस मुख्य रूप से जाटों पर निर्भर दिखी, तो बीजेपी ने सवर्ण और ओबीसी को एकजुट कर बाजी पलट। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में इसी सवर्ण और ओबीसी के फॉर्मूले को योगी दोहराएंगे। हरियाणा से लगने वाले यूपी की सीमाओं की बात की जाए तो इसे कुछ 6 जिले जोड़ते हैं: सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इन इलाकों में जाटों का वर्चस्व माना जाता है, जहां हरियाणा चुनाव में नतीजों पर हैरानी जताई। जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतनी की उम्मीद किसी को नहीं थी। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहीद शहादत हुई, और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। इस बीच यूपी के काशी में हरियाणा चुनाव में मिली जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वहीं राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर भी तंज कसा। हरियाणा के लोगों ने बता दिया कि जलेबी कढ़ाई में चाशनी वाली जलेबी अच्छी लगती है, फैक्ट्री वाली नहीं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर जलेबी खिलाई और यूपी में होने वाले उपचुनाव में भी जीत का दावा ठोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।